प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और गतिविधि का कार्यपत्रक करवाएंगे, जो कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा आपके लिए भेजा गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को SCERT भी कहा जाता है। तो ये जो SCERT है, इसने आपके लिए यह कार्यपत्रक नंबर 1 मिशन बुनियाद कार्यक्रम के तहत भेजा है। किस कार्यक्रम के तहत भेजा है भाई? मिशन बुनियाद। यानी कि जब आप स्कूल में गए थे, आपके विद्यालय खुले थे, तब आपके लिए मिशन बुनियाद की 3 किताबें दी गई थी। तो उन किताबों को अब आपने तैयारी करनी है, उन किताबों से पढ़ने का अपना अभ्यास करना है। और साथ में प्रतिदिन आपको अब लगभग 100 दिनों तक ऐसे ही कार्यपत्रक आएंगे, जिनको आप सबने पढ़ना है अपने भाई की सहायता से, अपनी मम्मी की सहायता से, अपने पापा की सहायता से, अपने टीचर की सहायता से। जैसे भी आपको कार्यपत्रक भेजे जाएंगे, उनको आपने रोज़ाना की रोज़ाना हल करना है, तथा अपने जो भी आपके शैक्षिक ग्रुप बने हुए हैं, उनमें उनकी फ़ोटो खींच करके सेंड भी करनी है। और उन कार्यपत्रकों को पढ़ के अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भी आप अपने अध्यापक, अपने टीचर के पास उनको भेज सकते हैं। तो हम जो आज अभी कार्यपत्रक पढ़ रहे हैं, यह है दिनांक 17/1/2022 का। 17 तारीख को ये आपके लिए भेजा गया है। गतिविधि पत्रक है, कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक ये एक ही कार्यपत्रक है। 6ठी क्लास को भी यही दिया गया है, 7वीं को भी और 8वीं को भी। इसमें सबसे पहले विद्यार्थी को यहाँ पे अपना नाम लिखना है, और फिर अपने शिक्षक का या शिक्षिका का, जो उनके अध्यापक जो उनको हिंदी पढ़ाते हैं, उनका नाम लिखना है, या अध्यापिका जो हिंदी पढ़ाती हैं, उनका नाम लिख देना है। तो ये जो कार्यपत्रक है आपका, ये है एक कहानी, जो कि आपने बहुत, जब आप प्राइमरी सेक्शन में थे, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ते थे, तब आपने इसको पढ़ा होगा। प्यासा कौवा भाग 1, यानी कि कौवा होता है और वो प्यासा होता है और वो पानी की तलाश में इधर उधर घूमता है। आपको ये पढ़ाई गई हुई होगी, कहानी आपने सुनी होगी। तो उस कहानी को ही हम इस कार्यपत्रक में हल करेंगे। तो आइए करते हैं कहानी प्यासा कौवा भाग 1। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, पहला जो चित्र है, चित्र नंबर 1, ये चित्र नंबर 1 मान लेते हैं। ये चित्र नंबर 2 और ये चित्र नंबर है हमारा 3। तो पहले चित्र में कह रहा है, आप भी मेरे पीछे पीछे इसको पढ़ सकते हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़ना। एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। उसे वहाँ एक घड़ा दिखाई दिया। तो जैसा कि आपने पहले चित्र में देखा कि क्या लिखा था, एक कौवा था, यानी कि ये एक कौवा बैठा हुआ है। आपको कौवा दिखाई दे रहा है, कौवा था। फिर कह रहा है कि उसे बहुत प्यास लगी थी। तो प्यास जब लगी तो वो अपने पानी की तलाश में वो उड़ने लग गया। ठीक है, जो पानी की तलाश में उड़ा, तो उसको कह रहा है कि वहाँ एक घड़ा दिखाई दिया। एक जगह पे उसको एक घड़ा, जिसमें हम पानी डालते हैं, जिसको मटका भी कहते हैं, तो कह रहा है कि उसको एक घड़ा दिखाई दिया। अब क्या होता है भाई? अब आता है चित्र नंबर 4 और चित्र नंबर 5 और चित्र नंबर 6। फिर क्या होता है देखो, जब वो उसको एक घड़ा दिखाई दिया एक जगह पे रखा हुआ, उसके बाद चित्र नंबर 4 पे चलते हैं।
चित्र नंबर 4 पे आपको कौवा दिखाई दे रहा है घड़े के पास आता हुआ, उड़ता हुआ। तो कह रहा है परंतु घड़े में पानी बहुत कम था। जब कौवे ने देखा घड़े के पास आके तो घड़े में पानी बिल्कुल कम था, बिल्कुल नीचे पानी था, उसकी चोंच उस पानी तक नहीं जा सकती थी। अब चित्र नंबर 5 को पढ़ते हैं। उसने आस पास देखा। अब जब कौवे को दिखाई दिया कि घड़े में पानी बिल्कुल कम है तो कौवा बैठ जाता है घड़े के पास में और वो इधर उधर अपने आसपास देखने लग जाता है कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हो पानी जिससे मैं पी सकूं। अब चित्र नंबर 6 में पढ़ते हैं। उसे वहीं पास में कुछ कंकड़ पड़े दिखाई दिए। तो क्या किया, जब उसने इधर उधर देखा तो उसको पास में ही कंकड़ दिखाई दिए। देखो ये कंकड़ पड़े हुए हैं, तो उसको कुछ कंकड़ पड़े हुए दिखाई दिए। कौवे ने देखा कि कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं। तो इस कार्यपत्रक में ये बता रखा है, इन चित्रों के माध्यम से आपको समझा रखा है कि एक कौवा था, उसे प्यास लगी थी, उसको प्यास लगी तो वो उड़ा है। आप चित्र में देख सकते हैं कि वो उड़ जाता है, जब उसको प्यास लगी तो पानी की तलाश में उड़ेगा। और उसके बाद उसको एक घड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब वो घड़े के पास पहुंचता है तो उस घड़े में बिल्कुल कम पानी होता है। फिर वो अपने आसपास देखता है तो उसको कुछ कंकड़ दिखाई देते हैं। जैसे मैंने धीरे धीरे पढ़ा है, आप मेरे पीछे पीछे इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इनको ध्यानपूर्वक लिखना है ताकि आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा और पढ़ने का भी अभ्यास होगा। आप आसानी से हिंदी को पढ़ सकते हैं। तो आगे देखते हैं कार्यपत्रक में अब क्या होता है। अब हमारा कार्यपत्रक कहता है कि अब तक कही गई कहानी के आधार पर बताएं। जो हमने अब तक कहानी पढ़ी चित्रों के माध्यम से, लिखी हुई पढ़ी, चित्रों को देखा, तो उसके आधार पर अब ये आपसे कुछ सवाल पूछता है, कुछ प्रश्न पूछता है। उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। तो इन प्रश्नों को आप अपने अध्यापक के पास अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भी इनके उत्तर भेज सकते हैं और अपनी कॉपी में इनके उत्तरों को लिख भी सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, जो ये एक बिंदु दे रखा है, इसके सामने प्रश्न लिखा है। कह रहा है कि अब कौवा क्या करेगा। क्या कह रहा है भाई, ये बात आपने अपनी सोच के बतानी है कि अब जो कौवा है वो क्या करेगा। जब उसको कंकड़ दिखाई दे जाते हैं तो वो अब अगला कदम क्या उठाएगा। तो कौवा अब क्या करेगा, क्या करेगा कौवा, एक एक कंकड़ घड़े में डालेगा। इस बात को आप अपनी नोटबुक में, कॉपी पर लिख सकते हो कि वो अब क्या करेगा। अब कौवा एक एक कंकड़ को घड़े में डालेगा। और इस बात को आप वॉइस रिकॉर्ड करके अपने सर के पास अपने ग्रुप में भी भेज सकते हैं। अब करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, क्या कौवा पानी पी पाएगा। बताइए आप सोच के, सभी बच्चे सोच के बताएंगे कि क्या कौवा पानी पी पाएगा, क्योंकि पानी बहुत नीचे था। उसने अपने आसपास देखा। अब कहानी आपको आगे बताई नहीं, आगे क्या हुआ कहानी में, तो इसका उत्तर आपको अपनी समझ के अनुसार देना है। क्या कौवा पानी पी पाएगा, तो इसका उत्तर भाई आप समझ के दे सकते हैं कि हाँ कौवा पानी पी पाएगा। यानी कि इसका उत्तर क्या होगा, हाँ। आगे का जो शब्द है कौवा पानी पी पाएगा, क्या की जगह पे क्या लिख देंगे हम, हाँ। हाँ कौवा पानी पी पाएगा। देखो इसी में प्रश्न में ही इसका उत्तर मिल गया। अब आता है प्रश्न नंबर अगला, क्या पूछता है, आप कौवे की जगह होते तो क्या करते। कह रहा है कि अगर आप कौवे की जगह पे होते तो आप क्या करते। इस बात को भी आपने अपनी समझ के अनुसार लिखना है कि भाई आप
ये तो इसका उत्तर आप ही बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप कौवे की जगह पे होती तो क्या करते। ठीक है, तो हम कौवे की जगह पे होते तो क्या करते भाई, हम भी इधर उधर देखते, किसी बर्तन, उस बर्तन में वो कंकड़ उठा के डालते जिससे पानी ऊपर आता और हम भी पानी पी लेते। अगर हमारे हाथ भी पानी नहीं आता या जो घड़ा है हम उसको अपनी ताकत से लुढ़काते, झुकाते और पानी पी लेते। अगला प्रश्न है, अब तक कही गई कहानी को अपने शब्दों में बताएं। जो अब तक कहानी कही हमने उसको आप सबने अपने शब्दों में बताना है, अपने शब्दों में उसको बताना है। शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहले चित्र में दिखाया था कि एक कौवा था। ठीक है, इस कहानी को अपने शब्दों में बताना है। एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था, या आप कह सकते हैं कि उसे प्यास लगी थी, ऐसे भी कह सकते हो कि उसे प्यास लगी थी। अपने शब्दों में बता रहे हैं, हमने कहानी को जैसे लिखा वैसे नहीं पढ़ना है, उसको बताना है कि एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, उसे एक जगह पे एक घड़ा दिखाई दिया, उस घड़े में पानी बहुत कम था। जब वो उसके पास पहुंचा, घड़े के पास, तो कौवे ने देखा कि उस घड़े में पानी बहुत कम था। तो कौवे ने अपने आसपास इधर उधर देखा तो उसको अपने आसपास कंकड़ पड़े हुए दिखाई दिए। तो ये अब तक की हमने कहानी पढ़ी है, इसको हम अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब आता है आपके लिए संदेश, जो कि SCERT ने दिया है। कहा है कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोरोना काल चला हुआ है, जिस वजह से हम विद्यालय में भी नहीं जा सकते। ठीक है, और हमने ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए संदेश क्या है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। कि भाई 2 गज या 6 फुट हम एक दूसरे से दूर रहें, शारीरिक दूरी का पालन करते रहें। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, जो कि आपके लिए SCERT के द्वारा भेजी गई है और जिसका शीर्षक है कहानी प्यासा कौवा भाग 1। आगे आपकी जब दूसरी वर्कशीट आएगी वो आपकी दूसरे विषय की होगी। तो ये आपकी जो आ रही हैं वर्कशीटें, जो कि मिशन बुनियाद कार्यक्रम के तहत भेजी जा रही हैं, ये आपकी हिंदी, इंग्लिश और गणित की ही वर्कशीटें आएंगी, जिनको आप सबने अपने घर में किसी की भी सहायता से और अपने अध्यापक की सहायता से इनको ज़रूर हल करना है। और हिंदी, इंग्लिश और गणित में जो मिशन बुनियाद कार्यक्रम के तहत सीखना है उस गतिविधि को पूरा ज़रूर करना है। हिंदी हमें पढ़नी आनी चाहिए, गणित में हमें जमा, घटा, गुणा, भाग के सवाल निकालने आने चाहिए, इंग्लिश में भी हमें इंग्लिश को पढ़ना और समझना आना ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको हम अपनी ये वर्कशीटें भेजते रहेंगे और अपना आप इसकी तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद।